नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना संक्रमण के बीच CGPC ने उठाया सेवा का बीड़ा, तैयार किया 20 बेड का कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन युक्त बेड की है व्यवस्था। बिष्टुपुर पार्वती शमशान घाट में पहले शवदाह को लेकर मचा बवाल, शमशान घाट के कर्मचारी के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने करवाया मामले को शांत। बिरसा नगर में बिजली के काम के दौरान मिस्त्री को लगा जोरदार करंट, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, हालत है गंभीर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह कर्रा रहा है। लौ नगरी जमशेदपुर भी इस महामारी की चपेट में आकर बुरी तरह से सिहर उठा है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बेआबरू हो चुकी है। वैसे जमशेदपुर इस वैश्विक आपदा की घड़ी में खुद को खड़ा करने का पुरजोर कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच एक और राहत की खबर आई है, जहां शनिवार से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल सभी गुरुद्वारों में खोलने का निर्णय लिया गया है। साक्ची स्थित प्रधान कार्यालय से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन से यहां मरीज इलाज मुहैया कराए जाने को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात कही। CGPC के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य ने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही शहर के सभी गुरुद्वारों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज से शुरू हो रहे 20 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल में मरीजों को कोविड-19 जांच कराकर आना होगा। भोजन और दवाइयों की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। यहाँ नियमित रूप से डॉक्टर भी मरीजों के सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। निश्चित तौर पर आपदा के इस घड़ी में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समाज के समक्ष ऐतिहासिक मिसाल पेश किया है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख गुरमुख सिंह मुख्य ने बताया कि यहाँ किसी तरह की मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। CGPC के वॉलंटियर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने की बातें कही। कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक मिनी अस्पताल के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें 18 से 20 बेड की जो है तैयारी की गई है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। इसके अलावा और भी जो शहर के गुरुद्वारा साहब हैं उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। और इसमें भोजन की व्यवस्था जो है और दवा की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ जो लोग रहेंगे वहाँ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो वॉलंटियर जो यूथ हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो इसमें अपना मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे पेशेंट आएगा उसको प्रथम दृष्टया में क्या जांच करनी है, कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, कितने ऑक्सीजन लेवल तक लेना है। हम लोग शुरुआती दौर में ये देख रहे हैं कि भाई जो ऑक्सीजन लेवल है 95 से 95 से नीचे है और 85 के बीच है, तो उसको हम लोग यहाँ जांच करके लेंगे। शमशान घाट में अपनी बारी को लेकर अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती शमशान घाट में अंतिम संस्कार घंटों बाधित हो गया। सुरक्षा के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार यहां शुरू हुआ। पिछले 10 से 15 दिनों से जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती शमशान घाट में रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार करने आए कुछ लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में शमशान घाट के कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़ कर्मचारियों ने अपने कार्य को रोक दिया। इस वजह से लगभग 20 से 25 शवों का अंतिम संस्कार रोक दिया गया। जानकारी देते हुए पार्वती शमशान घाट के मैनेजर विनोद तिवारी ने कहा कि एक तो दबाव वैसे है, रोज 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार वे लोग कर रहे हैं, ऊपर से जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं जल्दबाजी को लेकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं,
जिसकी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार को रोक दिया। जब तक जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर देते तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज एक्चुअल में सुबह सेक्रेटरी साहब हम बोले कल पानी आ गया था, पुआल नहीं था, धूना नहीं था, घी नहीं था, तो यहाँ जो बॉडी जलाने आते हैं उनके सुविधा के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब श्री DK भट्ट ने कहा कि आप सब कुछ मंगवा के रखिए और इन लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। उसके बाद हम वही गए थे धूना लाने के लिए, तब तक फोन किया मेरा वो शिवा जो है, लोग यहाँ धक्का मुक्की नंबर के लिए बोला कि अभी 10 नंबर नहीं गया है, लोग बोल रहा कि 13 नंबर को डाल दीजिए। 13 नंबर वाला जो बॉडी लेकर के आया है वही पूरा ऑकरेंस आज किया है, हमारे स्टाफ को मार पीट। आज मान लीजिए कि हम लोग 15 दिन से, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि हम लोग मने तनाव और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन आज 4 गाड़ी आ गया, 5 गाड़ी आ गया, जो भी गाड़ी आ गया। आज से पहले केवल जब फोन होता है तो 2 लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं, हो जाता है। आज उस पर एक्शन नहीं लेने का परिणाम हुआ प्रशासन का कि आज यहाँ पूरा मेरा स्टाफ मार खाने की नौबत आ गई। स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। हाँ, अभी तो आए थे एक व्यक्ति, समझा बुझा कर दिया, अंतिम संस्कार के लिए स्टार्ट कर दिया, तिवारी जी बोल दिया। हम सुरक्षा के बाद हम क्या बता सकते हैं, तो हम तो थाना प्रभारी से बात करेंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था किया जाए, या साहब से बात करेंगे, क्यों नहीं, उसके लिए तत्पर हैं हम लोग। जमशेदपुर के बिरसा नगर इलाके में बिजली के काम करने के दौरान बिजली मिस्त्री करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसे आनन फानन में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि बिरसा नगर 4 नंबर जोन में आंधी तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए थे और कई जगह बिजली के खंभे और तार टूट चुके थे। वहीं बिजली मिस्त्री के द्वारा आज बिजली के तार को मरम्मत करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था, लेकिन ट्रांसफार्मर के ऊपर 11,000 वोल्ट का तार था, जिसमें पहले तो करंट बंद किया गया था, लेकिन अचानक उसमें करंट आ गया और उसी से मिस्त्री को जोरदार करंट लगा और वो बेहोश हो गया। लाइन काटने के बाद उसे आनन फानन में किसी तरह से खंबे से नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कल आंधी तूफान का हवा से बिरसा नगर जोन नंबर 4 पेड़ गिरने के कारण 2 बिजली का खंभा गिर गया, जिसके कारण आज बिजली वाले ने बिजली का तार जोड़ने के लिए आए, उसमें कोई 11,000 वोल्ट का लाइट चालू कर दिया, जिसके दौरान बिजली वाले को झटका लगा, उसको MGM अस्पताल ले गया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी को देखते हुए इस मौके पर जमशेदपुर में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। वहीं परंपरा के नाम पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC द्वारा जमशेदपुर के कार्यालयों में कोरोना वायरस के गाइडलाइन का पालन करते हुए परंपराओं का निर्वहन किया गया। इसी क्रम में साक्षी सरकार बिल्डिंग के समीप शहीद बेदी पर पुराने झंडे को उतारकर नया झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि यहां कॉमरेड मजदूर नेताओं की याद में हर साल मजदूर दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहां मजदूर नेता हरी कालिंदी और एंड्रिक पॉल की याद में हर साल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस साल सादगीपूर्ण तरीके से दोनों कॉमरेड नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। मौजूद मजदूर नेताओं ने वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना करते हुए सभी मजदूरों से कोरोना वायरस के संक्रमण समाप्त होने तक सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पर AITUC के द्वारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा, जितने भी शाखा कार्यालय है AITUC के यूनियन का, उसके द्वारा सब जगह कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए झंडा तोलन किया गया। और ये जो है साक्षी शहीद बेदी है, यहाँ पे कॉमरेड हरी कालिंदी और एंड्रिक पॉल यहाँ शहीद हुए थे, उनका ये समाधि स्थल है, जहाँ पे हम लोग आज झंडा तोलन करने का काम किए हैं। क्योंकि मजदूर नेता हमारे जो आप हर साल देखते होंगे कि अंबुज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पूरे शहर में एक शानदार तरीके से मजदूर दिवस मनाया जाता था, वो किसी कारणवश यहाँ पे हम लोग के साथ मौजूद नहीं है। इसकी कमी पूरे यूनियन को खली है। उसके जगह पे हम लोग आज आके यहाँ पे छोटे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किए हैं, मतलब झंडा फहराए हैं। और सब जगह पे हम लोग कोरोना के चलते जो है कि मास्क वगैरह सैनिटाइजर का वितरण भी किए हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना के बीच ब्लड बैंक में ब्लड की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। लगातार रिलीफ टीम के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर यहां बड़ी मात्रा में रक्त संग्रह किया जाता है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां तमाम सावधानियां बरतते हुए 4 घंटों तक शिविर का आयोजन चला। पिछले साल भी हमने इसी तरह पूरी लॉकडाउन में आकर ब्लड दिए हैं और सभी लोगों को ये कहूँगा मैं कि ब्लड जितना से जितना हो सके दे, ताकि और जरूरतमंदों को ब्लड प्रदान किया जा सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।